नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात। भारतीय जनता पार्टी नीतीश के साथ वो करने जा रही है जो कभी नीतीश ने सोचा नहीं था। क्या होगा इसका परिणाम कह नहीं जा सकते। अभय दुबे जी ने बताया है कि नीतीश से बिहार के सीएम से विदाई क्यों हो रही है। सार्थक बातचीत है, चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। आप मुझसे कह रहे थे कि आपको ज्योतिष में यकीन नहीं है, आप ज्योतिष में भरोसा नहीं करते, लेकिन भविष्यवाणी आपने कर दी थी बिहार के चुनाव से पहले। आप भी भविष्यवाणी करते हैं, हमारे राजीव जी तो ज्योतिषाचार्य हैं, उनकी दुकान आप फीकी कर देंगे। आपने कहा था कि अगर नीतीश बन भी गए तो सरकार को चलाने नहीं देंगे, नीतीश को मुख्यमंत्री रहने नहीं देगी बीजेपी। और अब लगभग फाइनल हो गया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। अब मुख्यमंत्री की कमान उनके बेटे को मिलेगी। कल उनके बेटे की जेडीयू में एंट्री हो रही है, या फिर कोई और दांव चलाएगा, इस पे सबकी निगाहें। अमित शाह बिहार पहुंच रहे हैं। राजनीति में होली के दिन ये रंगों का जो चटक खेल खेला है भारतीय जनता पार्टी ने, ये क्या है, खेला क्या है? आपको कैसे पता था कि ये कुछ ही महीने में नीतीश कुमार की विदाई हो जाएगी? बड़े दावे के संग कहा था आपने कि नीतीश मुख्यमंत्री बन भी गए तो बीजेपी उनको बहुत दिनों तक रहने नहीं देगी, और मैंने अब मान गया कि आप भी भविष्यवाणी करते हैं। बताइए, ये भविष्यवाणी आपने कैसे करी थी? देखिए, ये भविष्यवाणी नहीं थी, ये एक विश्लेषणात्मक आकलन था, जिसका आधार ये था कि भारतीय जनता पार्टी की महत्वाकांक्षा बिहार की गद्दी पर कब्जा करने की है। और बिहार की गद्दी पे वो एक ही तरीके से कब्जा कर सकती है थी, दो तरीके से कब्जा कर सकती थी। एक तो ये नीतीश कुमार को जबरन हटा देती। नीतीश कुमार को जब भी उसने साजिश करके जबरन हटाने की कोशिश की तो नीतीश कुमार पलटी मारे। नीतीश कुमार ने पलटी मारी और वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाकर मिल गए। और इस तरह भारतीय जनता पार्टी को एक बार नहीं, 2 बार उन्होंने धता बताई। 2015 का जो विख्यात चुनाव था, जिसमें नीतीश कुमार और लालू यादव ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त दी थी। इसलिए भाजपा की इस बार कोशिश ये थी कि जोर का झटका धीरे से दिया जाए और नीतीश कुमार को इस तरह हटाया जाए जिसमें नीतीश कुमार की अपनी सहमति हो, यानी एक समझौता करके हटाया जाए। अच्छा, ये बात बिहार में और दिल्ली में पिछले 2-3 दिन से इसकी सुगबुगाहट चल रही थी, लेकिन मुझे अभी भी इस बात का पूरा यकीन नहीं है कि ऐसा अभी हो गया है और वो समझौता जिसके तहत बिहार में सत्ता का परिवर्तन होना है, वो समझौता बन गया है, तैयार हो गया है। मेरा मानना है कि ऐसा होगा अंततः। मैं अभी भी इस बात पर टिका हुआ हूं कि नीतीश हटेंगे, भाजपा के हाथ में बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी जाएगी। लेकिन उसके होने के लिए एक दोनों के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होना होगा, एक एमओयू होना होगा दोनों के बीच में, जिसमें सब चीजें तय होंगी कि किसको क्या मिलेगा, किसका रिटायरमेंट पैकेज क्या होगा, नीतीश कुमार के बेटे को क्या मिलेगा, जनता दल यूनाइटेड को क्या मिलेगा, जनता दल यूनाइटेड के लोग हैं उनको क्या मिलेगा, भाजपा क्या देगी क्या लेगी, ये सब तय होना होगा। मुझे इस बात में अभी भी पूरी तरह विश्वास नहीं है, क्योंकि ये पत्रकार लोग इस बात को चला रहे हैं। ये घोषणाएं जो टीवी के मंचों पर की जा रही हैं, ये पत्रकारों द्वारा की जा रही हैं। उन पत्रकारों द्वारा की जा रही हैं जो दावा करते हैं कि उन्हें अंदर की जानकारी है। लेकिन अभी तक जनता यूनाइटेड ने कोई घोषणा नहीं की है, भारतीय जनता पार्टी ने कोई घोषणा नहीं की है। हो सकता है कल अमित शाह वहां जाएं और वो नितिन नवीन और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का पर्चा भरने में मौजूद रहे वहां पर। अच्छा, ये भी हो सकता है कल। तो ये पत्रकार लोग कहना शुरू कर देंगे कि नहीं, अभी नहीं हुआ, कुछ ऐसा, बाद में कुछ और बदल गया वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें करने लगेंगे। ठीक है, इस कहीं किसी चैनल पे ये बात एक अटकल की तरह आ रही है, किसी चैनल पे ये बात थोड़े विश्वास के साथ कही जा रही है। लेकिन अगर ये सब तय हो गया है तो जो दोनों पार्टियां हैं और पूरा जो एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, इसमें और भी कई पार्टियां, अगर ये तय हो गया तो क्या ये चिराग पासवान को नहीं पता होगा? अगर ये तय हो गया है तो क्या ये उपेंद्र कुशवाहा को नहीं पता होगा? अगर ये तय हो गया है तो जितेंद्र राम मांझी को नहीं पता होगा? ये उन लोगों को भी ये बात पता होगी। कहीं ना कहीं से तो ये बात निकल के आती ही। कोई बात नहीं, अभी हम लोग जो ये कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके साथ में, हो सकता है कि कुछ घंटे बाद इस चीज पूरी तरह की पुष्टि हो जाए, क्योंकि ये काम होना तो है, इसको तो मैं मानता हूं।
ये होना है, लेकिन ये कब होगा, कैसे होगा, उसकी मॉडलिटीज क्या होंगी, उसका ढांचा क्या होगा, उसके पीछे की राजनीति क्या होगी, और उससे कुल मिलाकर सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा केंद्र में और वहां पर, और जनता दल यूनाइटेड का भविष्य से जुड़ा हुआ है वो क्या होगा, क्या ये सब चीजें बाकायदा इन चीजों के ऊपर एक सहमति बन गई है? अगर इन चीजों में सहमति बन गई, इसका मतलब यह है कि ये बातचीत बहुत दिनों से चल रही होगी, उसमें एक पहलू नहीं है शामिल इसके अंदर। ये मत मानिए इसमें एक ही पहलू शामिल है। अच्छा, अब आप इसमें तर्क सोचिए कि नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य, कहा ही जा रहा है कि राज्यसभा के सदस्य बन के आएंगे। राज्यसभा के सदस्य बन, क्या वो केवल राज्यसभा के सदस्य ही रहेंगे? ये राज्यसभा के सदस्य बनने का मतलब है कि उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। अगर उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल, अगर उन्हें कोई, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको कोई सजावटी पोस्ट, गवर्नर की पोस्ट वगैरह ये नहीं दी जाएगी, बल्कि वो एक प्रशासकीय जिम्मेदारी लेंगे। अगर वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में केंद्रीय कैबिनेट रैंक के मंत्री की जिम्मेदारी निभा सकते हैं, इतने उनका स्वास्थ्य ठीक है, इतने वो सतर्क और चाक चौबंद हैं, तो फिर बिहार के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा सकते जो जन्म जिंदगी से निभा रहे हैं? भाई आखिरकार उसके पीछे कोई तर्क होगा ना। और खुद नीतीश कुमार की तस्वीरें जिस तरह उनके बेटे के साथ आज के अखबारों में आई हैं और एक दो दिन से वो चल रही हैं, तो नीतीश कुमार जाएंगे ये निश्चित है। कब जाएंगे ये अभी अटकलों के दौर में है। मैं तब तक इस बात को नहीं मानूंगा जब तक कि पार्टियों की तरफ से इसमें पुष्टि ना हो जाए। ये भी बड़ा आपकी बात सही है कि आपको पुष्टि तभी माननी चाहिए जब हो जाए, लेकिन लगभग तय है क्योंकि सभी जगह ये बात आ गई कि कल नामांकन करा रहे हैं वो अमित शाह जाएंगे। लेकिन मेरा बड़ा सवाल ये है कि क्या लगता है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जैसी कोई पद हो सकता है? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नाम का कोई पद नहीं हो सकता। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। केवल उन्हीं प्रधानमंत्रियों के तहत उप प्रधानमंत्री होते हैं जो कि अपने आप जो मानते हैं कि वो सत्ता का बंटवारा करने के लिए तैयार है, सत्ता में हिस्सेदारी देने के लिए तैयार है। कोई उप प्रधानमंत्री जैसा कोई भी पद नहीं हो सकता। और उप प्रधानमंत्री बनाने के लिए नीतीश कुमार को राज्यसभा सदस्य बनाना पहले जरूरी नहीं है। उप प्रधानमंत्री बनाना बहुत बड़ी बात होगी। वो इसको मतलब नरेंद्र मोदी अपनी अथॉरिटी की हिस्सेदारी कर रहे हैं। और अगर कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय होता है तो चंद्रबाबू नायडू नहीं कहेंगे कि उनके बेटे को भी एक बड़ा मंत्रालय? भाई वो तो देखिए, ये कोई बहुत आसान निर्णय नहीं होगा। कोई भी निर्णय होगा वो कोई बहुत आसान निर्णय नहीं है। अच्छा, अगर बात ये निकलती है कि नीतीश कुमार निशांत कुमार को राज्यसभा का सदस्य बना देते हैं और उसके लिए उन्हें भाजपा की मदद नहीं चाहिए, उनकी पार्टी के पास इतने एमएलए हैं, तो क्योंकि उनके पास एक कोटा है राज्यसभा की सदस्यता का, वो उनके एमएलए की दम पे ही निशांत कुमार राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। राज्यसभा के सदस्य बनते ही उनकी सक्रिय राजनीतिक पारी शुरू हो जाएगी और 1 साल के अंदर अंदर वो नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी बनने की मुद्रा में आ जाएंगे पूरी तरीके से। तो उससे तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री के पद पर बैठने का ख्वाब जो है वो और पीछे चला जाएगा। तो मामला इतना आसान नहीं है। मतलब अच्छा, अगर मान लीजिए थोड़ी देर को ये हम मान लें कि वो राज्यसभा जा रहे हैं, तो क्या वो मन से गए होंगे या ऐसा कौन सा दबाव भारतीय जनता पार्टी मुझे तो नहीं लगता कि नीतीश कुमार की इतनी मति फिर गई है। या तो उनको बहुत कोई बड़ा प्रस्ताव मिला है। अगर उन्हें कोई बहुत बड़ा ऐसा प्रस्ताव मिला है जिस पर उन्हें भरोसा दिया गया है कि अभी आप राज्यसभा के सदस्य बन जाइए और कुछ दिनों बाद आपको ये बना देंगे, या तो कोई इस तरह का कोई बड़ी बात हुई है, तो वो तैयार हो सकते हैं। वरना मुझे नहीं लगता कि केवल वो केंद्रीय मंत्री बनने के लिए वो बिहार के मुख्यमंत्री पद को छोड़ देंगे। और अगर ऐसी कोई डील हुई होगी तो वो डील संभावित क्या क्या हो सकती है आपके हिसाब से? भाई डील तो कई तरह की हो सकती है। एक डील ये हो सकती है कि नीतीश कुमार केंद्र में चले जाएं और उनको एक बहुत बड़ा आश्वासन दे दिया जाए, कुछ दिन तो राज्यसभा सदस्य बने रहेंगे, उसके बाद में वो आश्वासन लागू कर दिया जाएगा। कोई बड़ी हस्ती बन जाएंगे, वो उपराष्ट्रपति बन जाएं, राष्ट्रपति बन जाएं, या पता नहीं क्या, मतलब ये एक तो ये हो सकता है।
एक किसी बड़े प्रदेश का राज्यपाल बनाने के लिए उनको राज्यसभा भेजने की कोई आवश्यकता नहीं थी। एक तो ये है, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन जाए, उसमें निशांत कुमार जो हैं वो उप मुख्यमंत्री बन जाए। एक तो ये डील बन सकती है। लेकिन ऐसे समय पे जब पूरी दुनिया युद्ध पे चर्चा हो रही है, प्रधानमंत्री पर सवाल उठ रहे हैं कि वो खामोश हैं, एपस्टीन फाइल का जिन्न सामने है, उस समय में ये अचानक बिहार में ये सब करना, क्या माना जाए कि बीजेपी मोदी जी कई फ्रंट पे एक्टिव रहते हैं, या ऐसी घटनाएं क्रिएट कर दो कि एपस्टीन फाइल को लोग भूल जाए, जिक्र ही ना करें? देखिए, एप्स्टीन फाइल तो आप कुछ भी हो जाए, एप्स्टीन फाइल की चर्चा होती रहेगी, क्योंकि वो केवल भारत से संबंधित मामला नहीं है। कोई भारत में घटित हुई घटना नहीं है, इसको मोदी किसी स्पिन डॉक्टरी करके दबा दें। वो अमेरिका में घटित हुई घटना है, उसमें नए नए लोगों के नाम आते रहते हैं, मामला प्रकाश में आता रहता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट प्रकाश में आ गए हैं, उससे भी ज्यादा डॉक्यूमेंट, दस्तावेज प्रकाश में आने बाकी है। तो मुझे नहीं लगता है कि एप्स्टीन फाइल की चर्चा इसमें बंद हो सकती है। और युद्ध भी चल रहा है, युद्ध में मुख्य खबर तो युद्ध ही है। अच्छा, दूसरे, बिहार में अभी चुनाव एनडीए को जीते हुए बहुत समय नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि अगर अभी वहां बिहार में सत्ता परिवर्तन होता है तो ये बहुत कम समय में होने वाला सत्ता परिवर्तन होगा। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी बिहार में करने क्या जा रही है? अचानक राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से आ गया, फिर नितिन नवीन को राज्यसभा भेजा गया। बिहार इतनी बड़ी लेबोरेटरी क्यों बना रही है बीजेपी? कारण क्या है? नहीं हो सकता बिहार को एक बहुत बड़ी मदद वो बिहार को एक अपने नमूने के प्रदेश के तौर पे वो देख रहे हो। अच्छा, ये तो बात तय है कि जो वायदे किए थे चुनाव में, उन वायदों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार को बहुत बड़े पैमाने पर बिहार को रुपया ट्रांसफर करना पड़ेगा। तभी उन महिलाओं को जो भी देने की बात थी, 10-10 हजार रुपए देने की बात थी, लगातार उनको देते रहने के लिए एक बहुत बड़े पैमाने पर रुपया ट्रांसफर करना पड़ेगा। हो सकता है केंद्र सरकार ही सोच रही हो कि भाई बिहार सरकार तो हम ही चला रहे हैं, हम ही भेज रहे हैं वहां पैसा करने के लिए, बना बिहार के पास तो पैसा है नहीं। पहले भी जो किस्तें दी गई थी वो विश्व बैंक के लोन में, जो लोन की रकम थी, कर्ज की रकम थी, उसमें से बांटी गई थी किस्तें, और वहां पे उसकी भरपाई भी करनी होगी, क्योंकि विश्व बैंक का कर्जा आप किसी और मद में नहीं खर्च कर सकते, तो वहां की भरपाई भी करनी होगी, वरना विश्व बैंक नाराज हो जाएगा तो आगे वो लोन वगैरह नहीं, कर्ज नहीं देगा, और वो डिफॉल्ट की पेनल्टी वगैरह भी वहां होती है बहुत ज्यादा। तो एक तरह से बिहार की सरकार केंद्र सरकार ही चला रही है, इसलिए हो सकता है केंद्र सरकार ने सोचा हो कि भाई चला तो हम ही रहे हैं, तो क्यों ना हमारा ही आदमी गद्दी पे बैठे। कई इनडायरेक्ट बातें तो हो चला, सकती डायरेक्ट हैं। चला रहे हैं। ये जो बात कही जा रही है कि अमित शाह वहां इसलिए जा रहे हैं कि भाई अगर नितिन नवीन पार्टी के अध्यक्ष हैं और जब वो वहां पर राज्यसभा का पर्चा भरेंगे, तो वहां पर अगर अमित शाह वहां जाते हैं तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, उसमें अमित शाह इसलिए भी जा सकते हैं वहां पर। हाँ, बिल्कुल सही बात है। 24 घंटे बचे हैं, 24 घंटे में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि राजनीति का पेच क्या क्या। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझसे बातचीत की, समय दिया, धन्यवाद आपका। ये थे अभय दवे जी। पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत मुझे बताइएगा जरूर। राजनीति के तमाम पेचों पर इसी तरह की चर्चा सुनने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।